काशीपुर में एक निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर और उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह जब दोनों सोकर नहीं उठे तो घर में मौजूद उनके बेटे ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से इंजेक्शन भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जबकि उनकी पत्नी को करीब 10 सालों से गंभीर बीमारी थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जानकारी के अनुसार काशीपुर में एक निजी हॉस्पिटल में तैनात 50 वर्षीय डॉक्टर इंद्रेश शर्मा अपनी 45 वर्षीय पत्नी वर्षा शर्मा और 12 वर्षीय बेटे ईशान के साथ सैनिक कॉलोनी में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी वर्षा शर्मा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और पिछले 10 सालों से उनका इलाज चल रहा था, जबकि जनवरी में उन्होंने अपनी बेटी दिव्यांशी की शादी भी जसपुर में ही की थी। साथ ही काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। वहीं मंगलवार रात को डॉक्टर इंद्रेश खाना खाकर अपनी पत्नी के साथ सोने चले गए, जबकि उनका बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। जब आज सुबह बेटा सोकर उठा और उसने अपने मम्मी पापा को उठाया तो वह नहीं उठे, जिसके बाद वह रोता हुआ बाहर आया और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। उधर बेटे ने पिता के हॉस्पिटल में भी फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामले की पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे हॉस्पिटल के स्टाफ और पुलिस ने परीक्षण किया तो दोनों मृत पाए गए। इसकी सूचना पर एसपी काशीपुर अभय सिंह और सीओ सिटी वंदना वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस को मौके से कागज और इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिसमें डॉक्टर ने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। करीब में किसी व्यक्ति के द्वारा 112 की सूचना दी गई थी, जो कि काशीपुर थाना क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें सैनिक कॉलोनी के अंदर एक दंपत्ति के वहाँ मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना थी। इसमें तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी काशीपुर और इंस्पेक्टर ITI वहाँ पहुँचे मौके पे। तो वहाँ पे ये दंपत्ति अपने एक 12 से 13 साल के बच्चे के साथ रहते थे। ये पेशे से डॉक्टर थे। इनका नाम इंद्रेश शर्मा था, जो कृष्णा अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। ये BAMS थे। इनकी वाइफ काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से कैंसर की पीड़ित थी और इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। और परिवार इनके ट्रीटमेंट पे और अन्य वजहों से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो गई थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि जो इनका बच्चा था, लॉकडाउन के बाद इन्होंने उसको दोबारा 2020 के बाद फिर कभी एडमिशन नहीं दिलाया और ये लगातार ये कहते थे कि जो थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम आपका एडमिशन भी कराएंगे। और मौके पे चूँकि इनके हाथ में और इनके वाइफ के पैर में वहाँ पे सिरिंज लगने के हमें निशान भी दिखे हैं। और वहाँ पे एनेस्थीसिया जो डॉक्टर थे, जो प्रारंभिक तौर पे जिन्होंने देखा, उनके द्वारा जो वायल पाई गई थी, उनका ये कहना था कि एनेस्थीसिया करने में उसको का यूज होता है। वहाँ पे एक मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, जिन्होंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी स्वेच्छा से हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इसमें कोई और वजह नहीं है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। चूँकि अभी प्रारंभिक तौर पे ये आत्महत्या का मामला दिख रहा है, जहाँ मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, कुछ वायल भी मिली है, सिरिंज भी मिले हैं। तो जो चीज़ें हमें मिली है उसको हम लिहाजा परीक्षण के लिए भेजेंगे, FSL परीक्षण के लिए। और चूँकि बॉडी को हमने पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हम इसका पैनल से भी पोस्टमार्टम कराना सुनिश्चित करेंगे। किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई और क्या दिक्कत थी, जो बच्चे से कुछ चीज़ें जानकारी मिली है, अन्य क्या वजहें हो सकती हैं जो इनके साथ काम करते हैं या जो और लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम इसकी जानकारी करके और जो हमें मिलेगा, इसमें लीड मिलेगी, उसी के हिसाब से इसमें हम अग्रिम कार्रवाई अमल में ले आएंगे।